जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का लोकेशन बहुत ही प्यारा है। एक झरने के पास में मैं खड़ा हूँ और इस झरने से 1 किलोमीटर पे मैं एक प्लॉटिंग दिखाऊंगा। गेटेड कम्युनिटी में प्लॉट्स हैं जहाँ पे रोड है, लाइट है, पानी है, सब कुछ है। उससे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको कुछ परचेज़ करना है, अगर सब्ज़ी कुछ ख़रीदना चाहते हैं आप, तो आप वेजिटेबल्स ख़रीदने के लिए दो ऑप्शन है। एक तो आप मॉल में जाते हैं जहाँ आपको साफ़ सुथरा एक वेजिटेबल्स मिलते हैं, धुले हुए वेजिटेबल्स मिलते हैं, उसका प्लेस अच्छा रहता है और क्लीन एंड स्वीट आपको फ्रूट्स आप ले सकते हैं, वेजिटेबल ले सकते हैं। और दूसरी एक लोकेशन रहता है जहाँ पे आप ठेले वाले से ख़रीद सकते हैं। ठेले वाले का अगर प्राइस रहेगा 20 रुपये पाव, 40 रुपये का आधा किलो, तो वहीं मॉल का प्राइस रहेगा कम से कम 30 रुपये पाव, 60 रुपये का आधा किलो। ये इसलिए मैं बताता हूँ, इसका मैं आपको निष्कर्ष बाद में बताऊँगा। ये जो बात है ये सब्ज़ी के तक लिमिटेड नहीं है। मोल भाव आप मॉल में नहीं कर सकते, क्योंकि मोल भाव करने के लिए, बार्गेनिंग करने के लिए आपको ठेले वाला ही पसंद पड़ेगा। अच्छा, ठेले वाले की सब्ज़ी भी अंदर से ख़राब हो सकती है, मॉल की सब्ज़ी भी अंदर से ख़राब हो सकती है। सिर्फ फ़र्क है कि प्लेस का लोकेशन चेंज हो गई। वो चकाचौंध एक बहुत बड़ी रोशनी के अंदर है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग एम्प्लॉय काम पे है। बहुत बड़ा मॉल है, फर्नीचर है, एसी है, उसके अंदर वो वेजिटेबल्स रखे हैं, इसलिए प्राइस उसकी ज़्यादा है। उससे भी फ्रेश वेजिटेबल देखा जाए तो ठेले वाले के पास रहते हैं, लेकिन उसकी प्राइस कम रहती है, क्योंकि उसकी जो लेबर कॉस्टिंग है, उसके ऊपर जो खर्चा है वो ठेले वाले ने कम किया रहता है। हमें फल से मतलब है, हमें सब्ज़ी से मतलब है, जहाँ पे वो लोकेशन रखा है उससे मतलब नहीं, सिर्फ चीज़ अच्छी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अभी लोगों का ट्रेंड है कि लोग मॉल में लेते हैं। उसी प्रकार अगर लैंड की परचेस आप किधर कर रहे हो, एग्रीकल्चर लैंड देख रहे हो फार्म हाउस के लिए, तो आप जितने बड़े बड़े सोसाइटी में जाएंगे, जितने बड़े प्रोजेक्ट में जाएंगे, जहाँ पे क्लब हाउस बना है, जहाँ पे किसी स्टार का फार्म हाउस है, उसके आजू बाजू में आपको बताया जाएगा ये स्टार रहता है, ये बॉलीवुड की हस्ती है, तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें लैंड से, हमें प्लॉट से लेना देना है। और रही बात ख़राब और अच्छी की, कि अगर एग्रीकल्चर लैंड टाइटल क्लियर मिलती है किसी 5 एकड़ 10 एकड़ के प्लॉटिंग में, तो आपको उधर कम प्राइस में जाएगी। वही लैंड आप अगर 100 एकड़ के एमिनिटी के साथ में जाते हैं, 100 एकड़ के लैंड पार्सल में, 200 एकड़ के लैंड पार्सल में, जहाँ पे दुनिया भर की एमिनिटी है, 50-100 एमिनिटी है, उनका ऑफिस मुंबई में है, तो वो जो ऑफिस का रेंट भरने का उनका कॉस्टिंग है, वहाँ उनके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, वहाँ से उनकी पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी की, कार की जो अरेंजमेंट है, उसका सब जो कॉस्ट है वो आप पे ही फोड़ा जाता है, आपके सर पे मत्थे मढ़ दिया जाता है, इसलिए उसकी लैंड कॉस्टिंग महंगी जाती है। तो सीधी बात है, अगर आपको प्लॉटिंग में चाहिए, प्रोजेक्ट में चाहिए, तो आप 5 एकड़ 10 एकड़ छोटे प्लॉटिंग में जाइए, जहाँ में कल की डेट में आप उस डेवलपर से, आप उस ओनर से चढ़ बैठ सकते हैं कि भाई हमको ये नहीं दिया आपने, ये एमिनिटी बोली थी वो नहीं दी, अब दीजिए, जल्दी करिए। और वही अगर 100 एकड़ के पास में जाते हैं तो उनके साथ में आप झगड़ भी नहीं सकते। वो उनसे आपसे 10 गुना बड़े रहते हैं, लेवल में भी, पैसे में भी, और उनका तामझाम बड़ा रहता है। इसीलिए आपसे विनती है कि छोटे प्रोजेक्ट को हायर करिए, वहीं पे प्लॉट आप देखिए। तो आज मैं एक छोटे प्लॉटिंग में आपको प्लॉट दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे आधा एकड़ के प्लॉट्स हैं और अच्छे खासी लोकेशन में, तो प्लॉट देखिए। कोकन में इस तरीके से बारिश में झरना झरते हैं, वाटरफॉल से ऊपर पहाड़ों से पानी आता है, बहुत ही प्यारा लगता है ये। और ये 4 महीने इसका मज़ा आप ले सकते हैं। इस झरने को लग के ही बिल्कुल ये रोड है, गांव का रोड है, इंटरनल, बुरा भी नहीं, अच्छा भी नहीं बोल सकते ज़्यादा। इसी रोड को लग के हमारा प्लॉटिंग है, प्रोजेक्ट है, जिसको अभी हम देखेंगे। सबसे खूबसूरत नज़ारा देखिए, रोड के दोनों तरफ से कितनी ग्रीनरी है। ये प्लॉटिंग देखने जाने के समय पे मुझे इतना अच्छा ये लोकेशन लगा दोनों साइड का। और यहाँ पे लोकल में एमिनिटीज़ भी हैं, मतलब कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे एसटी आती है, शेयरिंग ऑटो मिल जाते हैं। ये जो दोनों तरफ से जो पेड़ों की जो लाइन है बहुत प्यारी लग रही है। और राइट हैंड साइड में मैंने एक छोटी सी वही रिवर बह रही है जो हमने दिखाया था। ये देखिए, ये है एक 50 एकड़ का गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट प्लॉटिंग, जिसमें ये नर्सरी बनी हुई है। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब और मेरे हिसाब से जो लोगों की ज़रूरत है वो लैंड के साथ में रोड, लाइट, पानी, और जहाँ
अगल बगल थोड़ी सी बस्ती हो, ऐसी लैंड लोग प्रेफर करते हैं, ना कि किसी स्टार के बाजू में डबल रेट ट्रिपल रेट दे के लोग लेना पसंद करते हैं। ये पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म के लिए भी मेरे पास लैंड आती जाती रहती है। ये है किसी का फार्म हाउस जो बनाया हुआ है, और मेन रोड से ये जो लैंड है, ये सर्विस रोड पे अभी हम चल रहे हैं, 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। अच्छा, ये रोड आगे गांव को जाता है, लोकल में जो गांव है उस गांव के पास में ये रोड जाता है। ये जो ग्रीन नेट लगा हुआ है, ये भी किसी कंपनी का एक बहुत बड़ा प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट है जो अपकमिंग में जल्दी रिलीज़ होने वाला है। तो यहाँ पे सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, और उसमें से मैं एक छोटे प्रोजेक्ट में, छोटे लेआउट में आपको लेके जा रहा हूँ, जो 10 एकड़ का लेआउट है। और वहाँ पे एक प्लॉट हमारे पास रीसेल के लिए आया है। और बात मैंने शुरुआत में जो बताई थी आपको बस्ती की, ये देखिए फार्म हाउस यहाँ पे बने हुए हैं। ये लोग सैटरडे संडे मंथ में 1 बार 2 बार आते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने अंदर मैं आपको लेके जा रहा हूँ और आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम पास होगा, बिल्कुल नहीं। किसी ने लिया है, किसी ने बनाया है, कोई आता है, ऐसी जगह पे मैं जनरली, और अप्रोच रोड, वैसी ही जगह पे मैं आपको प्रॉपर्टी हर बार अपलोड करता हूँ। रोज़ एक नए दिन मेरे चैनल पे एक नई प्रॉपर्टी अपलोड होती है। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। पता नहीं 15 लाख वाली भी प्रॉपर्टी आएगी, 30 लाख वाली भी आएगी, 50 लाख वाली भी आएगी। ये देखिए बहुत ही प्यारा ये प्रोजेक्ट था। अभी इस प्रोजेक्ट में हम अंदर जाएंगे। तो ये है इसका प्रोजेक्ट का एंट्रेंस, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं बोल सकते, मिट्टी वाला रोड है। और यहाँ पे ये सब जो दिखाई दे रहे हैं फार्म हाउस, इन्होंने लिया है, प्लांटेशन किया है। रोड का काम चालू है, मतलब जल्दी रोड ये बनाने के कगार पे है। ये हैं लोगों ने बने हुए फार्म हाउस, जो कि जब कभी लोग वीकेंड में आते हैं। ये है पानी का पाइपलाइन, यहाँ पे जो वाटर कनेक्शन आया है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ये देखिए। तो ये कुछ लोगों ने ये बनाए हुए हैं, मतलब यहाँ एक 7-8-10 फार्म हाउस बने हुए हैं। और ये अभी जो हाइट का रोड है, इसके ऊपर हम देखेंगे जो एक व्यू वाला, माउंटेन वाला, हिल व्यू वाला प्लॉट आया है, उस प्लॉट को। अच्छा, और एक अहम बात, जिन्होंने बोरिंग कर रखी है उनको बोरिंग में पानी लगा है कि नहीं, क्योंकि कॉमन पानी का तो मैंने पाइपलाइन आपको दिखा दिया। ये देखिए इन्होंने भाई साहब ने बोरिंग कर रखी है, और इनको ठीक ठाक पानी लगा हुआ है, जिससे पाइपलाइन से ये अपने प्लॉट पे सर्कुलेट करते हैं। ये चालू हो गई बारिश, और बारिश में मैं आपको दिखाऊंगा ये माउंटेन पे आज मैं जो प्लॉट दिखाने आया हूँ, ये गेटेड कम्युनिटी में ये है प्लॉट। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, 3 फेज कनेक्शन। ये है पानी की टंकी, जो कि उस वाले प्लॉट ने रखी है। और ये इस प्लॉट में जो प्लांटेशन है ये अवेलेबल है प्लॉट। काजू है, चीकू है, पेरू है, और हिल व्यू पे प्लॉट है। नीचे वैली टाइप में है, सामने पहाड़ दिखाई देता है। अभी हम इससे पूरी तरीके से घूम के देखेंगे। ये है आगे वाला प्लॉट का फ्रंटेज एरिया, रोड एक्सेस वाला प्लॉट। पूरी तरीके से फ्लैट है। इसमें नींबू का भी पेड़ है, जामुन का भी पेड़ है, बड़े बड़े आम के भी पेड़ हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये पूरी तरीके से मिट्टी वाला प्लॉट है। इस तरीके से नीचे वाले प्लॉट है, नीचे जो अभी हम घर के सामने खड़े थे, जहाँ पे बोरवेल चेक की। और ये अभी हम आए हैं पूरी तरीके से हाइट्स पे। और नीचे वाले जो प्लॉट्स हैं उनमें से जिस लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो उनका ये कंस्ट्रक्शन है, मतलब उनकी छत की हाइट और इस प्लॉट की हाइट इक्वल टू सेम है।
ये देखिए, ये है हाफ एकड़ का प्लॉट जिसकी प्राइस है बहुत ही कम इसलिए बता रहा हूँ कि खोपोली पाली रोड पे ये प्राइसिंग में 25 लाख में हाफ एकड़ प्लॉट कहीं अवेलेबल नहीं है, वो भी प्लॉटिंग में गेटेड कम्युनिटी में। ये लोकल की प्लॉटिंग है, यहाँ पे कॉस्टिंग कम है, प्लॉट भी रीसेल है, सर्च टाइटल क्लियर है, सिंगल ओनर है और लेआउट में से एक है। पूरी प्लॉट को चारों तरफ से सीमेंट पोल मार के फेंसिंग कर रखी है इन्होंने, साथ में लाइट, पानी, कॉमन वाटर कनेक्शन। आप भी ऐसी टंकी यहाँ पे रख सकते हैं, अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। ये आपको पड़ेगा 25 लाख में, पाली सिटी से 5 किलोमीटर की दूरी पे, खोपोली आडला सीमाजिका से आधा घंटे की दूरी पे और मुंबई से बराबर 2.5 घंटे की दूरी पे।